जय हिंद भाई। डिफेंस विद्यालय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी आप इस वीडियो पे आए हो जीडी के बारे में देखने के लिए। तो आप हो सकता है अभी आपकी जीडी हो या आगे के आपके बैच में जीडी हो। ठीक है भाई। तो इस वीडियो में आपके लिए कुछ भी स्लाइड्स वगैरह नहीं है। मैं आपको वर्बली वैसे बोल के बताऊंगा भाई कि किस प्रकार से जीडी होती है। पूरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा आपके साथ। तो पूरा वीडियो को आप सुनिएगा। ठीक है भाई। मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि आपको लंबी वीडियोस बना दूं 10-15 मिनट की स्लाइड्स में लिख लिख के ऐसा नहीं है। मेरा बस अपना मोटिव एक ही है, बस आपको शेयर करना कि किस प्रकार से जीडी होती है, किस प्रकार से आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करता हूँ। इतनी वीडियो जो है जितनी मैं बनाऊँ 4-5 मिनट की, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जीडी किस प्रकार से आपको करनी है, किस प्रकार से होती है। ठीक है। सबसे पहले आपको जो है एक आपका बैच बनाया जाएगा 10 से 12 बंदों का। तो फिर आपको अंदर चेस्ट नंबर के साथ बैठाया जाएगा राउंडल शेप में। उसके बाद आपको दी जाएगी एक रफ़ सीट और एक आपकी दी जाएगी फेयर सीट। ठीक है। रफ़ सीट में आपको जो वो इंस्ट्रक्टर एक टॉपिक पढ़ेगा, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया तो वो पढ़ेगा। उसमें आपको की पॉइंट्स लिखने हैं रफ़ कॉपी में। फिर आपको 1 मिनट का टाइम देगा सबको। फिर आपको फेयर कॉपी में जो है पॉइंट्स बना के उसका लिखना है, पेज भरना है। ठीक है। उस पेज को आप डबल साइडेड दोनों साइड भी भर सकते हो और एक साइड भी भर सकते हो। उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, पर आप लिख क्या रहे हो उसके अंदर वो बहुत मैटर करता है। ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप खुद से नहीं लिख सकते, उन्हीं कीवर्ड्स पे रिलेटेड आप खुद ही लिख सकते हो सकता है 1-2 कीवर्ड्स नए भी हो तो भी चल जाएगा काम। आप खुद से भी लाइन लिख सकते हो। ठीक है। और आप ऐसा कर दीजिएगा, उस पेज की आगे की 2-3 लाइनें भर दीजिएगा। ठीक है। फ्रंट का पूरा, बैक साइड का दो लाइनें, मैक्स टू मैक्स 2-3 लाइनें भर दीजिएगा। ठीक है। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं। ओके। फिर आपकी आती है मेन सीट आती है, वो जमा हो जाएगी। दोनों सीट जमा हो जाएगी, दोनों नहीं होगी, फेयर सीट आपकी फेयर सीट जमा हो जाएगी, रफ सीट आपके पास रहेगी। तो अब आपकी जीडी स्टार्ट होती है। अब आपको बोला जाएगा कि 1 मिनट के अंदर आपको इंट्रोडक्शन भी देना है, टॉपिक भी बोलना है। इससे रिलेटेड मैंने विलेज वीडियो बना रखी है, आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा भाई। तो आपको क्या करना है, डिफेंस लैंग्वेज यूट्यूब चैनल पे आपको क्या करना है, 1 मिनट में टॉपिक प्लस इंट्रोडक्शन बोलना है। ज़्यादा फोकस किस पे करना है, टॉपिक पे। इंट्रोडक्शन में ये नहीं कि खुद को बोलते रहना है अपना इंट्रोडक्शन, न कि वो ये नहीं सुनना चाहता कि आप कौन हो, वो ये जानना चाहते हैं कि आपको टॉपिक के बारे में कितना पता है और आप बोल कितना पाते हो टॉपिक के बारे में। ठीक है। आपका तो उसके पास है डाटा। ठीक है भाई। तो खुद का कम से कम बोलते हुए टॉपिक के बारे में ज़्यादा बोलने की कोशिश कीजिएगा। फिर आपको नेक्स्ट बंदे को बोलने के लिए बोलेगा, आपको बोलेगा कि आप शांत हो जाइए। ठीक है। तो अगला आपका जो है आएगा कि आप एक दोबारा राउंड आएगा, उसमें बोला जाएगा कि आप टॉपिक के बारे में बोलिए। तो आप टॉपिक के बारे में जितना बोल सकते हो मैक्स टू मैक्स, चाहे की पॉइंट से बोलो, चाहे खुद से बोलो, कहीं से बोलो, जो आपके मुंह से निकले वो बोलते रहना। ठीक है भाई। टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। चाहे कुछ भी लैंग्वेज ग्रामर ख़राब हो, सही हो, कुछ भी हो, पर बोलते रहना। ठीक है। जब तक आपको चुप का नहीं बोला जाए, आप चुप नहीं होना। ठीक है। टॉपिक के बारे में बोलते रहना। बहुत इम्पैक्ट छोड़ता है जो आप टॉपिक के बारे में बोलते हो ना। आप खुद से भी लाइनें बोल देते हो ना 1-2, तो आपका वहीं पर आपके बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में सेट हो जाती है कि इस बंदे ने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, ये बोल सकता है कुछ अलग भी। ठीक है। तो इसके बाद आपका जो है डिबेट स्टार्ट होगी। ये आपका टॉपिक के बारे में हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब कई जगह पर डिबेट नहीं कराते, यहीं से छोड़ दिया जाता है। और कई जगह डिबेट होती है तो 2 ग्रुप्स में आपको बांट लिया जाएगा। आपको एक ग्रुप आपके पक्ष में होगा, एक विपक्ष में होगा। तो वो बोलेगा, उसको काउंटर करोगे उसको आप। ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है डिबेट चलेगी, प्रोज एंड कॉन्स की। ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह, जैसे टेलीविज़न का हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, मोबाइल का हो गया, इस प्रकार से आप। ठीक है। फिर आपका इस प्रकार से जीडी हो जाएगी। इसमें आपको ध्यान किन किन चीज़ों का रखना है, आपको ध्यान ये चीज़ का रखना है कि रफ सीट में है वो आपको की पॉइंट्स ज़रूर लिखने हैं। ठीक है। ये नहीं कि आप रफ लिख नहीं रहे, दिमाग में सोच रहे हैं कि मैं ये लिख लूँगा, सीधा ही टॉपिक लिख लूँगा, खुद से ही लिख लूँगा। नहीं, आपको की पॉइंट पे लिखने हैं रफ में, नहीं तो आप पहले ही आउट हो जाओगे। फिर आपको मेन कॉपी में जो है उन की पॉइंट को तो लिखना ही लिखना है सारों को, प्लस में आपको 1-2 खुद से लाइनें भी ऐड करनी है। ठीक है। और पूरा पेज भरना है, लास्ट दूसरे पेज की 2-3 लाइनें तक भरनी है। ठीक है। दूसरा पेज मतलब फ्रंट से बैक साइड का। ठीक है। अगला आपका आता है टॉपिक।
टॉपिक के बारे में ज़्यादा बोलिएगा। इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन कम देते हुए आपको टॉपिक के बारे में ज़्यादा बोलना है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको जो है इंट्रोडक्शन रटा देगी आपको 1 पेज का, उसका कोई मतलब नहीं निकलता 1 पेज का बोलने का। आपको टॉपिक के बारे में बोलना होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब आपको जब टॉपिक के बारे में बोले, ओनली टॉपिक के बारे में, तो कुछ भी बोलो, चुप मत रहना भाई, उस टाइम चुप मत रहना, ठीक है। कुछ भी बोलना टॉपिक से रिलेटेड, जो आपके दिमाग में आई वो बोलते रहना, ठीक है। चाहे की पॉइंट से बोलना, कहीं से बोलना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था आपका जीडी का भाई, ठीक है। थोड़ा जब डिबेट चल रही हो तो ऐसा नहीं है कि आप एक मतलब शांत से बैठ गए एकदम चुपचाप सुन रहे हो सब, क्या आपका नंबर, आप बोलने की कोशिश कर रहे हो पर नंबर नहीं आ रहा तो आप चुप बैठ गए, फिर अकेले लोग आगे कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं है। आप ऐसा कीजिएगा, आप होटी लाते रहिएगा, जिससे आपको पता, उनको पता चलेगा इंस्ट्रक्टर को कि बोलने की कोशिश कर रहा है पर इसको मौका नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये कीजिएगा आप, ठीक है। और इस प्रकार से आप आसानी से जीडी क्लियर कर लोगे भाई। बाकी आप इस जीडी से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो फेज़ 2 से रिलेटेड तो पूछ सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में। और टेलीग्राम चैनल है डिफेंस विद्यालय, उसी को भी ज्वाइन कर सकते हो भाई। उस पर मैं आपका फेज़ 2 का रिव्यू जो है वो डाल देता हूँ ASC वाइज, किस प्रकार से आपका जीडी के कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, कौन कौन सा आपका जो है किस प्रकार से आपका फिजिकल हो रहा है, ठीक है। तो ओके भाई, जय हिंद, जय भारत।